और आपके जो मकान बने हुए हैं वो अनऑथराइज है, इनके पास न तो कोई कागज है न कुछ है, ये भी तो बना रखे है और ये भी तो सारा तो बना रखा। अब ये कहते हैं कि दुकान खोल लें, तो ये क्या दुकान नहीं खुल रही जो है पे आए दिन जो तो शादी होती है, शादी की जो तो गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेते हैं। शादी के लिए शादी निःशुल्क तो होती है या चार्ज वगैरह लिए जाते चार्ज लेते हैं, चार्ज लेते हैं। नामा करके आया हूँ और वो कहता है यहाँ सेवा में, बताओ फर्जी आकर के आदमी, ऐसे ही लोग आकर के कहने लगे तो अभी अनेक आकर के अनेक स्थानों पर आएंगे और लोग करके दावा करेंगे कि हम भी यहाँ के सेवायत हैं। भू माफिया लोग होते हैं, ऐसे भू माफिया के साथ साथ गुंडे साथ में रखते हैं और पूरा जनबल साथ में लेकर के ऐसी स्थिति बना देते हैं, धाम की स्थितियों को ऐसे लोग ही आकर के विकृत कर देते हैं धाम को। यहाँ जितने भी घर बने हुए हैं किसी पर भी कोई भी कागजात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। मथुरा जो उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर एक स्थान है तहसील माठ। तहसील माठ के पास ही एक और स्थान है जिसे हम भांडीर वन के नाम से जानते हैं। भांडीर वन में एक संपत्ति ऐसी है जिसके कागजात तो मौजूद हैं, पर वहाँ के स्थानीय परिवार कागजातों के बलबूते संपत्ति मालिक को अपनी संपत्ति से हटाना चाहते हैं। जो परिवार भांडीर वन में इस संपत्ति पर निर्माण करा रहा है, प्रशासन उसके समर्थन में है, पर वहां के रहने वाले लोकल परिवार उस परिवार का विरोध कर रहे हैं। कारण कोई अच्छा परिवार जब आसपास बसता है तो जो परिवार गलत कार्य करते हैं या गलत तरह से धन अर्जित करते हैं, उनके धन की व्यवस्था रुक जाती है। और ऐसा ही देखा गया भांडीर वन में, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार अपनी संपत्ति पर निर्माण कर रहा है। प्रशासन निर्माण करने की अनुमति भी दे रहा है, लेकिन वहां के जो लोकल परिवार हैं वह उस परिवार को भूमाफिया बता रहे हैं, जिसके पास अपनी संपत्ति के सारे प्रपत्र मौजूद हैं। क्या वहां के रहने वाले लोकल परिवार किसी को अपनी संपत्ति पर निर्माण नहीं करने देंगे? आखिर ये क्या गोरख धंधा है? हमने जब इसकी जानकारी भांडीर वन जाकर ली तो हमें पता लगा कि वह परिवार अपने निजी फायदे के लिए दूसरे परिवार को अपनी ही संपत्ति पर निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि इस परिवार के समर्थन में वहां के कुछ और परिवार हैं जो संपत्ति मालिक को सही बता रहे हैं, वहीं दूसरे परिवारों को गलत बता रहे हैं। बताया जाता है वह परिवार शादी के नाम पर लाखों की वसूली करता है, वह परिवार सरकारी जमीन पर रेस्टोरेंट खोल लेता है, वह परिवार जिसके पास अपनी संपत्ति का कोई पेपर नहीं है लेकिन उस संपत्ति को अपना बताता है। और जिस परिवार के पास संपत्ति के प्रपत्र हैं, कागजात मौजूद हैं, 1962 के रजिस्ट्रेशन मौजूद है, उसके बावजूद भी उस परिवार को संपत्ति से बेदखल करने की चेष्टा की जाती है, उन पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया जाता है। हम चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही अपील करेंगे कि सही न्यायिक जांच करते हुए संपत्ति मालिक को उसका कानूनी रूप से निर्माण कराया जाए, दूसरे लोग उस परिवार पर हावी ना हो, उसके लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस समय हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के भांडीर वन में। तीर्थ क्षेत्र है, देखा जा रहा है आसपास सुंदर सुंदर मंदिर हैं, देवालय हैं जहां पर लोग यहाँ आते हैं। जानकारी ये भी लगी है कि अमावस्या के दिन यहाँ पर एक बड़ा विशाल मेला लगता है और ये वही तीर्थ क्षेत्र है, वही मेला क्षेत्र है जहाँ पर विशाल मेले में लगभग 30 से 40 हजार यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, भगवान से अपनी मन्नत मांगते हैं, मुरादें पूरी करने की भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर कुछ समय से एक विवाद चल रहा है। विवाद क्या है, ये जानकारी हम उन परिवारों से लेंगे जिनके लिए यह विवाद है। आखिर क्या है पूरा मामला, उसकी जानकारी के लिए हम अपने एक चाचा जी खड़े हुए, उनसे कहेंगे जरा यहाँ पर आए। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवदत्त शर्मा है। शिवदत्त जी, जानकारी ये लगी है हमें कि यहाँ पर आपकी कोई संपत्ति है जिसको लेकर कुछ विवाद चल रहा है। हमारी प्रॉपर्टी मतलब के सामने है जो है, हमारे यहाँ का पिताजी और पिताजी
1962 में जब तो पहनामा कराया। मतलब दादलाई हाँ, प्रॉपर्टी दादा है। लाइए तो प्रॉपर्टी है। और ये जब हमारा जब ये पहनामा कराया था ना, तो हमारा कच्चा मकान था और 1980 में हमने तो पक्का कराया इसको ये। उसके बाद 1980 में जब आपने यहाँ पर निर्माण कराया था, हाँ। तब कोई विवाद उत्पन्न हुआ था? नहीं, कोई विवाद कोई नहीं। विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। 1962 से 1980 में कराया, कोई विवाद नहीं था। और जबकि जब तो हमारे पास जब तो पक्का पहनामा है और ये प्रशासन ने आके हमारे सारे कागजों चेक भी कर लिए। एसडीओ ऑफिस गए, बनाने से पहले हमने एसडीओ ऑफिस में तो सारे SDO ऑफिस? हाँ, मार्ट में मतलब है। मैं तो मैडम ने हमारी है तो सारे कागज चेक किए। चेक करने के बाद हमको बोला कि आपका प्रॉपर्टी, आप मकान बनाइए, आपको कोई नहीं राजस्व रोकेगा। विभाग के अधिकारियों ने आपसे ये कहा? हाँ, हमने तो मकान स्टार्ट किया तो इनको एकदम वो हुआ कि ये मकान कैसे बन रहा है। अच्छा। और इनकी मंशा ये थी कि ये मकान हमारे पास आए। हम जब कभी आते थे तो ये बोलते कि तुम हमारा मकान नहीं बेच रहे हो क्या, हमें दे दो मकान। या मकान मतलब हाँ। खरीदना चाहते थे? हाँ, खरीदना चाहते थे और हम जो तो मतलब बेचना नहीं चाहते थे। इन्होंने मतलब कि प्लानिंग करी कि ये आते नहीं है तो इसको वैसे ही तो मतलब कि जोमर्दी से तो लो जो है। तो शर्मा जी, एक जानकारी और भी लगी है, यहाँ पर आप पिछले काफी समय से हैं और सेवादार के रूप में भी आपका नाम अभिलेखों में दर्ज है। हाँ, कागजों में मतलब है कि हमारे तो ये तो मुकुट है, मुकुट में हमारे सेवादारों को जब तो हमारे तो पिताजी का नाम है। पीछे जब तो ये बट वृक्ष है उसमें भी तो हमारा नाम है जो है। मगर हमारे तो पिताजी ने बोला है कि हमें ये ऐसा पैसा नहीं चाहिए, तो हमने अपने पिताजी को तो मना कर दिया कि ऐसा पैसा मत लो, हमें नहीं आपने अपने चाहिए। पिताजी हाँ, की भावनाओं का भावना मान का रखते हुए हाँ, मान रखते हुए बोला कि ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए, हमने बंद कर दिया। आज की डेट में हमारे पास लिखा हुआ है कि इसका भी हिस्सा हमारे पास है और वन बटक का हिस्सा जो हमारे पास है। मतलब कहीं ना कहीं अभिलेखों में आप हाँ, मजबूत हैं, हम मजबूत हैं। जिसके चलते प्रशासन भी आपकी मदद कर रहा है। हाँ, प्रशासन मंदिर। मगर ये जो मर्जी से आए दिन तो ये एक धमकी देते हैं, हम आपको आधा काट देंगे, आपको दिल्ली तक ये जाने नहीं देंगे, इस तरह की धमकी देते हैं। जब हमने तो अरे पुलिस ये वालों धमकी को कौन देता है आपके लिए? यही मतलब है कि सारे जो तो जोगिंद्र है, ये जो तो राजेंद्र है और पप्पू है, इनके सारे बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, एक साथ हम मतलब है कि 3-4 होते हैं। ये सारे जो तो इकट्ठे हो गए एकत्रित होकर आप पर हमलावर हो हमारे जाते पास तो हमला करते हैं और हमला करके क्या कहते हैं कि हमला होगा, ये इनका काम बंद होगा। इनका मंशा ये है कि कैसे भी ये मकान न बनाए जो है, निर्माण ना हो। निर्माण न हो और ये मकान हमारे हैंड ओवर आ जाए। ये मतलब विचार आपके विचार सामने है। आए हैं। हाँ, तो ये और- थे हमारे साथ सुंदर दूसरा शर्मा ये- जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाक वार्ता में बताया कि किस तरह से हम पर आरोप लगाया जा रहा है और किस तरह से हमारी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हम दूसरे पक्ष से भी वार्ता करेंगे, जानकारी लेंगे कि जो सोमदत्त शर्मा जी ने कहा है वो कितना सत्य है। न्यायिक प्रणाली सबके साथ बराबर होनी चाहिए। अगर ये गलत है कानून की नजरों में तो सजा के हकदार हैं, और अगर ये सही है तो कानून न्याय करते हुए इनके पक्ष में वह कार्य करे जो न्यायिक प्रणाली के तहत होता है। कुछ और भी कह रहे थे शर्मा जी आप? अब मैं जो ये कह रहा था कि जब हमारा ये तो मकान बना तो कोई विवाद नहीं था। 1918 में अप्रैल 2018 में 2018 में ये निर्माण मतलब एक बार टूटा भी, ये प्रशासन आके तोड़ा भी, ये मकान और ये मकान जो है प्रशासन ने आके तोड़ा। उसके बाद मतलब कि 2 साल के बाद फिर उन्होंने तो बना लिया जो है। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी में तो ठीक मकान बना रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? हमारे सारे कागज जो तो ये प्रशासन ने चेक कर लिया और आपके जो मकान बने हुए हैं वो अनऑथराइज है। इनके पास न तो कोई कागज है न कुछ है, ये भी तो बना रखे हैं और ये भी तो सारा तो बना का। अब ये कहते हैं कि दुकान खोल लें, तो ये क्या दुकान नहीं खुल रही जो है? अच्छा शर्मा जी, एक सवाल और है। ये भी तो दुकान खुल रही है ना। हम 2004 या 5 में यहाँ पर आए थे तो ये क्षेत्र काफी खुला था। खुला था पूरा, मतलब कि ये तो कोविड के बाद मतलब कि इतना वो हुआ, यहाँ पे आए दिन में तो शादी होती है। शादी की जो तो गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेते हैं? शादी के लिए शादी निःशुल्क होती है या चार्ज वगैरह लिए जाते हैं? चार्ज लेते हैं। अब आर्य समाज का जो मंदिर में जो शादी होती है उसका रिकॉर्ड होता है ना, बाकायदा जो तो रजिस्टर होगा, उसकी पर्ची कटेगी, बाकायदा सर्टिफिकेट होगा। यहाँ कौन सा जब तो एंट्री हो रही है, कौन सा जब शादी का जो सर्टिफिकेट मिल रहा है। जो स्थान यहाँ पर अब उपलब्ध है, जो चार्ज दे के जाते हैं वो क्या गवर्नमेंट को जाता है? क्या टैक्स तो ये भरते हैं लोग जो है? क्या जीएसटी का जब तो इन्होंने अकाउंट तो बना रखा है क्या? ये पैसा जाता कहाँ है?
तो बड़ी बात कही है शर्मा जी ने। हालांकि हम दूसरे पक्ष से भी वार्ता करेंगे कि इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन अगर जो शर्मा जी कह रहे हैं अगर वो सच है तो मेला तीर्थ क्षेत्र के जो भी अध्यक्ष जो भी पदाधिकारी होते हैं उन्हें ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेते हुए ऐसे अगर कार्य यहाँ पर होते हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अगर ऐसे कार्य होते हैं तो उसको संज्ञान में लें जिससे कि न्यायिक प्रणाली बनी रहे। बात अगर संपत्ति की कहें तो उसमें भी हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि सही जांच करते हुए जो न्यायिक प्रणाली है उसके तहत चलते हुए पीड़ित पक्ष कोई भी हो उसके साथ न्याय करते हुए अपनी एक अच्छी कार्यशैली प्रस्तुत करें जिससे कि न्यायिक प्रणाली पर लोगों का भरोसा बना रहे। यहाँ पर हम कुछ और लोग भी हैं उनसे भी जानकारी लेंगे या हम कहीं दूसरे पक्ष से भी जानकारी लेंगे जिन्होंने इस प्रॉपर्टी पर विवाद की बात जो शर्मा जी ने कही है उसकी जानकारी। भैया आपका नाम क्या है? भुवनेश शर्मा जी। शर्मा जी कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं भांडीर। यही रहते हैं सर। हमारे तो पूर्वज हजारों वर्षों से यहाँ सेवा करते करते बीती हो। जो बहनामा कर करके आया हुआ बोलता है अपने आप को बहनामा करके आया हूँ और वो कहता है यहाँ सेवा में बताओ फर्जी आकर के आदमी ऐसे ही लोग आकर के कहने लगे तो अभी अनेक अनेक आकर के अनेक अनेक स्थानों पर आएंगे और लोग करके दावा करेंगे कि हम भी यहाँ के सेवायत हैं। आप ये बताइए जो बहनामा लेकर के आदमी आता है फर्जी बहनामा लेकर के आकर के और फिर कहने लगे कि मैं तो सेवायत हूँ। कल को क्या है ऐसे लोग क्या है ये भू माफिया लोग होते हैं। ऐसे भू माफिया के साथ साथ गुंडे साथ में रखते हैं और पूरा जनबल साथ में लेकर के ऐसी स्थिति बना देते हैं। धाम की स्थितियों को ऐसे लोग ही आकर के विकृत कर देते हैं धाम को। अच्छा, आपने जो प्रॉपर्टी जो संपत्ति बता रहे हैं ये लोग अपनी संपत्ति जिसे बता रहे हैं उसको लेकर क्या आपने कानून की मदद ली, राजस्व विभाग या संबंधित विभागों की मदद ली? जी जी उनसे भी मदद ली है। जी उनसे भी मदद ली है। तीर्थ विकास परिषद बना रखा है सरकार ने, उससे भी मदद ली है। तो सभी से मदद लेते हुए उन्होंने ही संज्ञान में आकर के इस यथास्थिति इस मकान से कहा है कि अगर आप 1962 का यहाँ बहनामा दिखाते हो और यहाँ आप यहाँ जो निवास करते हैं ना यहाँ लोग और भी निवास कर रहे हैं। यहाँ जितने भी घर बने हुए हैं किसी पर भी कोई भी कागजात नहीं है। अच्छा, ऐसे क्या कारण है कि अगर संपत्ति तो यहाँ पर उपस्थित है लेकिन कागजात नहीं? ऐसा है, ये संपत्ति ठाकुर जी की है। अच्छा। अब ये धाम में आकर के किसी प्लॉट आकर के सरकार काटने लग जाएगी किसी किसी के नाम पर तो ये धाम बचेगा। यहाँ और पास में जमीन पड़ी है, जमीन पड़ी हुई है, खेत पड़े हुए हैं, उनमें आकर के बहनामा हो सकता है। अच्छा। या भांडीर वन के अंदर में आकर के बहनामा हो सकता है। अच्छा, ये भांडीर वन की जो जगह है ठाकुर जी की जगह जी है। अरे ठाकुर जी भगवान की ये धाम है। यहाँ ठाकुर जी का धाम है ये जी। और यहाँ पर जो भी लोग निवास कर रहे हैं जी वो ठाकुर जी के स्थान पर निवास कर जी रहे हैं। ठाकुर जी के यहाँ आकर के जो सेवा करते हैं वो यहाँ निवास कर रहे हैं। और आकर के अननोन आकर के कोई बहनामा दिखा करके भूमाफिया हो वो क्या है कैसा किस्म का आदमी है वो आकर के यहाँ जमीन दिखाए और फिर कहने लगे कल को कैसा है हमारी भी यहाँ सेवा है। साहब ये आप ही बता सकते हो कोई भी बहनामा लेकर के आता है वो क्या यहाँ सेवा में भी सम्मिलित हो सकता है? जो हजारों सालों से जो सेवा करते आ रहा है उसका आप विस्तृत आप बता सकते हैं क्योंकि सारी जानकारी आपके पास है। जी तो यही तो हम बोल रहे हैं जो अनेक आए आकर के ऐसे ही जैसे अनेक अनेक धाम हैं धामों में आएगा और अपना बहनामा दिखाएगा और बहनामा दिखा करके कहेगा जो हजारों साल से सेवा कर रहे हैं उनको किनार करेगा। क्यों कि वो धन के साथ जन के साथ और तो और साथ क्या वो भूमाफिया है। वो पूरी तरह से यहाँ आकर के धाम की विकृति करने आया है। वो केवल धाम को बदनाम करने आया है। वो किसी ऐसे नहीं उसके अंदर धाम के प्रति भाव नहीं है। वो तो केवल यहाँ धाम को पैसे के माध्यम से केवल बेचने के माध्यम से आया हुआ है। उसके अंदर कोई भावता नहीं है, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है, भगवान से कोई प्रीति नहीं है। अनेक अनेक प्रकार से बात यह है कि वो तो आकर के यहाँ अनेक अनेक प्रकार से यहाँ के जो हजारों सालों से सेवा करते आ रहे हैं उनको आकर के परेशान करना है उसका मकसद। तो ये कहना है भैया का कि यहाँ पर जो प्रकरण घटित हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ संपत्ति बेचने के हिसाब से किया जा रहा है। यहाँ पर कोई सेवादार नहीं है, सिर्फ सेवादार के नाम से यहाँ पर संपत्ति पर कब्जा करते हुए उसकी क्रय विक्रय के लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है। सच्चाई क्या है ये न्यायिक प्रणाली के तहत पता लगेगा। अगर पंडित जी की सारे वक्तव्य सत्य हैं तो उस पक्ष के खिलाफ कठिन से कठिन सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये पक्ष गलत है तो वही कार्रवाई इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। न्यायिक प्रणाली सच्चे और सही व्यक्ति के साथ होनी चाहिए। हम कानून से और राजस्व विभाग से भी यही उम्मीद करते हैं
कि अपनी प्रणाली को उचित करते हुए पीड़ित पक्ष का साथ देगा और एक सही न्यायिक व्यवस्था के तहत अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करेगा।